एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शुरू हो चुका है 5 राज्यों के सियासी युद्ध पर सबसे बड़ा इलेक्शन शो ऐलान जंग जो आप देख रहे हैं, और किसी भी दिन आ सकती है इलेक्शन की डेट, इसीलिए खुल गया है वादों का गेट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मानो जो मांग रहा है उसे सरकार फौरन देने का ऐलान कर दे रही है। करोड़ों अरबों की स्कीम का शिलान्यास हो रहा है और मकसद जनता को लुभाने का है, और इसी लुभावने स्कीम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज की कवर स्टोरी यही है, देखिए। राजस्थान में 5 नए जिलों का ऐलान, मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का ऐलान, और ये दोनों ऐलान पिछले 24 घंटे के भीतर हुए, वो भी तब जब सोमवार को चुनाव आयोग दोनों राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसी सुगबुगाहट के बीच राजनीतिक दलों ने सत्ता में वापसी के लिए घोषणाओं की लिस्ट लंबी कर दी है। कल ही पीएम मोदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में थे और वहां से उन्होंने एमपी को 12,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उससे पहले पीएम मोदी सीएम गहलोत के गढ़ जोधपुर में थे। वहां पीएम मोदी ने 5,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। कल सुबह जोधपुर में पीएम ने योजनाओं की बिसात बिछाई तो शाम होते होते सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर से अपनी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट पेश कर दिया। जिसे नाम दिया गया है मिशन 2030। इसके जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी भले ही 5 राज्यों में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन योजनाओं की घोषणा में सीएम शिवराज भी पीछे नहीं है। आज ही शिवराज ने भोपाल से 53,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इसे नाम दिया विकास का महाकुंभ। मेरी बहनों की जिंदगी बेहतर बने, उनके सारी तकलीफें दूर हो जाए, जिंदगी में कोई कष्ट और कंटक ना रहे, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। बीजेपी का आलाकमान जैसे जैसे शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है, उससे ठीक उलट शिवराज सिंह चौहान दुगनी तेजी से अपने कामकाज में जुटे हुए। आचार संहिता लगने के पहले जिस अंदाज में वो ताबड़तोड़ तरीके से लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं, उसका संदेश साफ है। वो अपनी जनता को बताना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी यहाँ सरकार बनाएगी और उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं होंगे। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और अन्य चुनावी राज्यों में घोषणाओं की बाढ़ आ गई है। लेकिन घोषणाओं के इस बाढ़ का शोर आज देश की सर्वोच्च अदालत में भी गूंजा। चुनाव से पहले की जा रही तरह तरह की योजनाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनावी लाभ के लिए बनने वाली ऐसी योजनाओं का बोझ आखिर आम लोगों को ही उठाना पड़ता है। जिन 2 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमाया है, उनकी बात करें तो वहां मुफ्त योजनाओं की लिस्ट पहले से ही बहुत लंबी है। एमपी सरकार हर महीने लाडली बहना योजना के तहत हर महिला को 1,000 रुपए दे रही है, तो राजस्थान सरकार हर महिला को मुफ्त स्मार्टफोन दे रही है। उज्ज्वला योजना के तहत शिवराज सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है, तो गहलोत सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। एमपी में लाडली बहना आवास योजना है, तो राजस्थान में 100 यूनिट तक फ्री बिजली की सौगात। और आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर शुरू इन योजनाओं के बोझ में राज्य सरकार दबती जा रही है। राजस्थान में सरकार पर 5,37,000 करोड़ का बोझ बढ़ गया है, जबकि एमपी में सरकार पर 3,78,000 करोड़ का बोझ बढ़ चुका है। लेकिन चुनाव का त्योहार है, फ्री की बहार है, इसलिए जन कल्याण के नाम पर घोषणाओं की लंबी लंबी बिसात बिछाई जा रही है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर राजनीतिक दल कितना गंभीर होते हैं, सवाल बरकरार है, क्योंकि एक एक वोट सुनिश्चित करने के लिए फिलहाल लोक लुभावन स्कीम ही सत्ता का शॉर्टकट साबित हो रहा है। अच्छा,
मध्य प्रदेश में जिस दिन से बीजेपी ने दिग्गज नेताओं को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है, उसी दिन से ये चर्चा जोरों पर हो रही है कि बीजेपी ने तो आधा दर्जन से ज्यादा सीएम उम्मीदवार बना दिए। और इस चर्चा को हवा दे दी है कैलाश विजयवर्गीय के एक वायरल बयान ने। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, क्यों कैलाश विजयवर्गीय ट्रेंडिंग में है, रिपोर्ट देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूं, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल है। इंदौर 1 सीट से चुनावी अखाड़े में उतारे गए कैलाश विजयवर्गीय चुनाव बाद जिस बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, उसको लेकर अटकलों का बाजार इंदौर से भोपाल तक गर्म है। वैसे चर्चा तो पहले से हो रही है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय सहित दिग्गजों को चुनावी अखाड़े में उतारकर बीजेपी ने आधा दर्जन से ज्यादा सीएम के दावेदार खड़े कर दिए हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय का बयान उस चर्चा को और पुख्ता कर रहा है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय को जब टिकट मिला तो उन्होंने कैमरे पर आकर कहा था कि उन्हें भी आश्चर्य हुआ। बाद में उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्होंने लड़ने की नहीं, प्रचार करने की प्लानिंग की थी। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार, सच कह रहा हूँ मैं। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया। अब उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी की बात कहकर माहौल गरमा दिया है। कैलाश विजयवर्गीय को जब से टिकट मिला है तब से वो वायरल होने वाले बयान ही दे रहे हैं। कांग्रेस तंज कसते हुए कह रही है बीजेपी जा रही है तो कैलाश को पार्टी मंगल ग्रह की जिम्मेदारी देगी। कैलाश विजयवर्गीय जी, आप विधायक बन भी नहीं सकते क्योंकि आप झूठों के सरदार हैं। आप जहां जाते हैं चुनाव हारते हैं। आपको हाँ हो सकता है कि कहीं चांद की, मंगल ग्रह की, किसी और जगह का प्रभार इनको दिया जाए, लेकिन जनता तो जिम्मेवारी नहीं देगी। वैसे कैलाश विजयवर्गीय से भी जब वायरल वीडियो के बारे में पूछा गया तो बिना जवाब दिए निकल गए। एक आपका वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें आपने कहा कि मुझे पार्टी मुझे बड़ी जिम्मेदारी देगी, उसको लेकर इंदौर की जिस सीट से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रही हैं, उस सीट को बीजेपी लगातार 2003 से जीत रही थी। लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस के संजय शुक्ला ने बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता को 8000 वोटों से हरा दिया। पार्टी ने हारी हुई सीट को जीतने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को थमा दी। साथ ही चुनावी मैदान में उतारकर आसपास की सीटों पर भी असर डालने की रणनीति है। अपने वायरल बयानों से कैलाश वो भी कर रहे हैं। और देखिए, सबके बीच मध्य प्रदेश की सियासत में गूंज रहा है महाकाल लोक का श्लोक। शिवराज सिंह चौहान ने कल दूसरे फेज के महाकाल लोक का उद्घाटन किया तो प्रियंका गांधी ने घोटालों का आरोप लगा दिया। तो क्या मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में महाकाल लोक मुद्दा बनने वाला है? रिपोर्ट देखिए। चुनाव के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में महाकाल की पूजा की और विजय का आशीर्वाद लिया। इससे पहले कल विधि विधान के साथ सीएम ने महाकाल लोक के दूसरे फेज का उद्घाटन किया। महाकाल कॉरिडोर के दूसरे फेज पर 242 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पिछले साल इसी अक्टूबर के महीने में पीएम मोदी ने महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया था। पहले फेज के निर्माण पर 351 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब इस दूसरे चरण में कॉरिडोर के नीलकंठ क्षेत्र में विकास कार्य किए गए, जबकि मंदिर परिसर में शक्तिपथ, अन्य क्षेत्र, रुद्र सागर का विकास किया गया है। इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण महाकालेश्वर शिखर दर्शन की सुविधा भी यहां उपलब्ध कराई गई। गुरुवार की रात महाकाल कॉरिडोर का
अलौकिक नजारा ड्रोन कैमरे में दिख रहा था। सोशल मीडिया पर महाकाल की नगरी की तस्वीरें कल रात से वायरल हैं। लेकिन मौका चुनावी है, लिहाजा मध्य प्रदेश की सियासत में महाकाल लोक का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस महाकाल को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कल मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने धार में शिवराज सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि महाकाल कॉरिडोर के निर्माण में घोटाला हुआ। जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई। इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? मई महीने के आंधी तूफान में महाकाल लोक की मूर्तियों को नुकसान हुआ था, जिसको लेकर विपक्ष ने गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। अब प्रियंका गांधी ने चुनाव में मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या जवाब दे रहे हैं, वो देखिए। सर, प्रियंका गांधी भी आई थी मध्य प्रदेश के दौरे पर। अरे भैया, मैं महाकाल बाबा का नाम लेने दो यार। कहाँ कुछ साधु संतों ने पितृपक्ष में उद्घाटन के इस शुभ काम पर ऐतराज भी जताया था। महाकाल लोक पर सियासत गर्म है और चुनाव तक गर्म रहने का अनुमान है, लेकिन शिवराज महाकाल लोक के जरिए भोपाल की सत्ता तक फिर से पहुंचना चाहते हैं। पांच राज्यों के चुनावी संग्राम के बीच बीजेपी की सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बताते हुए तस्वीर पोस्ट की थी। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस नेता जसवंत सिंह गुर्जर ने जयपुर की अदालत में शिकायत की। इस मामले में उन्होंने जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ याचिका दायर की है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी।